प्रणाम दोस्तों। आज हम रविवार को सूर्य भगवान की कथा सुनेंगे। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था रविवार को सवेरे स्नान आदि करके घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करके भगवान सूर्य को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। एक बुढ़िया की एक पड़ोसन थी। वो जहाँ से बुढ़िया अपने घर के लिए लीपने के लिए गोबर लाया करती थी। उस पड़ोसन के यहाँ से वो गोबर लाया करती थी, तो उसने एक दिन सोचा कि इसके पास तो बहुत धन है और मेरे यहाँ से ये रोज़ गोबर ले जाती है। इस जलन से उसने अपनी गाय एक दिन घर के अंदर बांध दी। एक दिन अब रविवार था, बुढ़िया को गोबर न मिला तो उसने घर न लीप सकी और उसने भोजन भी नहीं बनाया और भगवान सूर्य को भोग भी नहीं लगाया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया। भोजन न बनाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा, माता, हम तुमको गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन, बांझ स्त्री को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देखकर भगवान अंदर ध्यान हो गए। वृद्धा की आँख खुली तो वह देखती हैं कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया, वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसके पड़ोसन बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो उसे अति द्वेष होने लगा और उसका हृदय जल उठा। एक दिन जब पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया की गाय सोने का गोबर करती है तो उसका हृदय जल उठा। वह सोने का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहाँ रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही। सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर न होती थी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा, अचानक चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध दिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया हो तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही अब बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के अंदर बांधने लगी है और सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो ईर्ष्या से डाह उठी। उसने कुछ उपाय न देखकर पड़ोसन ने देश के राजा के सभा में जाकर कह दिया कि हमारे पास, वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो सिर्फ आप राजाओं के योग्य हैं। वह नित्य सोने का गोबर देती है, आप उसे सोने का प्रजा का पालन करिए। वृद्धा को इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर गऊ को लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रात ईश्वर का भोग लगाने भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोलकर ले गए। वृद्धा काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या चलता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा को ने गौ देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। सुबह जैसे ही उठा कि सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न कहा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसका रविवार का व्रत प्रसन्न होकर मैं गाय दी थी। प्रात होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर धन के साथ, सम्मान के साथ उसको गौ वापस कर दी। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य तथा अपनी समस्त मनोकामना की पूर्ति के लिए सर्व लोग रविवार का व्रत रखें। व्रत करने से नगर के सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगरी पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोले श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।